फांसी से एक दिन पहले का वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। हमें दोषी की गर्दन की लंबाई से लेकर वजन तक का ब्यौरा बड़ी ही बारीकी से लेना पड़ता है। हमारी एक छोटी सी चूक बड़े खौफनाक मंजर को पेश कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर रस्सी का माप गर्दन से छोड़े गए शरीर की तुलना में ठीक नहीं बैठा तो गर्दन शरीर से फट सकती है। माना जाता है यह दुर्घटना पहले भी हो चुकी है, कहते हैं तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर और लॉ अफसर सुनील गुप्ता। रिश्तेदारों के विषय में महाराष्ट्र जेलों के मैनुअल 1970 के तहत कैदी के 12 वयस्क यानी एडल्ट पुरुष रिश्तेदारों को यह अनुमति दी जा सकती है कि वे उक्त कैदी की फांसी को अपनी आंखों से देख सके। हालांकि महिलाओं को अभी तक यह अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी क्या आप उस मंजर की पल भर कल्पना कर सकते हैं? उस वक्त उसके सगे संबंधियों की क्या दशा रहती होगी? क्या होगा जब वो अपनों में से किसी अपने के सिर को शरीर से फटता देखें? उन्हें इस माध्यम में न रखते हुए भी उस मंजर की कल्पना करना ही काफ़ी भयानक होता है। उस जगह जिसे हम फांसी कोठी कहते हैं, वहाँ एक डॉक्टर जो पुष्टि के बाद डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त कराता है के अलावा 10 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल और इतने ही लगभग जेल के अन्य सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इसके साथ ही साफ सफाई के लिए भी वहाँ पर कर्मचारी मौजूद रहते हैं। उसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, शायद इसलिए हमें कैदी को काले कपड़े पहनाने पड़ते हैं ताकि उसके अवशेषों को बाहर आने से रोका जा सके। उसकी आंतें तथा वस्ती यानी ब्लेडर आदि को ना देखा जा सके। इन दिनों फांसी अंदर दी जाती है, जेल के भीतर एक घेराव में। लेकिन इससे पहले एक प्रावधान था जिसमें फांसी अन्य कैदियों के सामने दी जाती थी। यह इसलिए क्योंकि डर के कारण कैदियों में अनुशासन बना रहे। एक संदेश के रूप में उनके निवारक के लिए यह प्रावधान लाया गया था। कैदी को फांसी देना बहुत मुश्किल होता है और चुनौती भरा भी। हमें उन सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे कैदी को ज़्यादा परेशानी ना हो और उसे इस तरह बेरोक टोक और सहज ढंग से लटकाया जाए ताकि कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही जल्लाद की सहजता का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम कई बार कैदी के वजन के बराबर रेत टांग कर अभ्यास करते हैं। फांसी के लिए हमेशा नई रस्सी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। हम रस्सी को मुलायम बनाने के लिए सावधानी पूर्वक रस्सी पर घी और वैक्स लगाते हैं। लेकिन कुछ जल्लाद इन कामों में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने अनुसार रस्सी का फंदा तैयार करते हैं और उसे केले से स्मूथ और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। रस्सी का रेडियस 1.8 और 2.4 मीटर के अनुपात में होता है। कौन सा इस्तेमाल किया जाना है यह अपराधी के वजन पर डिपेंड करता है। बीम की हाइट नापने से लेकर कैदी के गर्दन और जबड़े का मापन सब पहले ही सुनियोजित होता है और इसका अभ्यास पहले ही काफ़ी बार हो चुका होता है। कानून और संविधान में निंदनीय दोषी के लिए भी सिस्टम द्वारा एक न्याय संगत निर्णय होता है, जिस पर और जोर देता है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस भारत सरकार फैसला। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान फैसले में पोस्टमार्टम अनिवार्य कर दिया था। यह जेल प्रशासन की मनमानियों को खत्म करने के लिए था, क्योंकि होता यह था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होती, दोषियों को अलग सेल में फांसी पर लटका दिया जाता। ये सब जेल प्रशासकों द्वारा कानूनी झमेलों से बचने के लिए किया जाता। इसलिए निर्भया के दोषियों के वकील AP सिंह ने इस मुद्दे को आधार बना कर साल 2013 में अपने मुवक्किलों को बचाने का आधार बनाया, यानी निर्भया के दोषियों को। यही एक रीज़न रहा कि निर्भया के आरोपी हर बार फांसी से बच जाते, क्योंकि उस दौरान उनके पास दया याचिका खारिज होने के अलावा भी एक कानूनी सहारा होता था। इस केस में अदालत ने जेल प्रशासन को दोषियों के कानूनी अधिकारों को गिनाते हुए कई निर्देश दिए, जिसमें ट्रेंड जल्लाद की मौजूदगी, फांसी देने से पहले परिजनों को मिलने का मौका देना और 2 बार उनकी शारीरिक
मानसिक जांच भी करवाना। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने पर भी प्रशासन सबसे पहले इसकी सूचना लिखित में दोषी को देगा। इसके तुरंत बाद लीगल एंड कमेटी को सूचित करेगा। लीगल एंड कमेटी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत खारिज हुई याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। इस लंबी प्रक्रिया के कारण ही निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा हमेशा टलती ही रही थी। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है या फिर आप इस तरह की वीडियोस और दूसरी अन्य क्रिमिनल स्टोरीज़ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उन पर वीडियोस बना सकें और आप तक जानकारी पहुंचा सकें।